आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनके घर में छोटे छोटे बेबीज हैं या बेबी आने वाला है। तो ये वीडियो जल्दी से देख लो और जल्दी से ये काम कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैसा बचाने वाला है, समय बचाने वाला है, साथ ही साथ आपके बेबी को सेफ रखने वाला है। तो हाँ दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही काम की चीज़। तो यहाँ पे जो भी आपके घर में फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो आप उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ है, सारे के सारे कॉटन का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटी बेबी के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े को पहले तो मैं पीसेज में कट कर लूँगी, और जितने भी हार्ड चीज़ हैं जैसे रबड़ वगैरह, बटन की जगह जो भी है ना, उनको हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बड़ा सा पीस जो है निकाला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ली हूँ एक बड़ी सी पॉलीथीन। तो हमारे पास इस तरीके के बड़े वाले पॉलीथीन आते हैं ना, तो आप उसको बिल्कुल भी ना फेंकिए, आप उसको संभाल के रखिए, कभी ना कभी काम ही आ ही जाते हैं। तो मैंने पहले तो कपड़े को बिछाया, उसके ऊपर से इस तरीके से पॉलीथीन को मैं अच्छे से फैला दूँगी। फैलाने के बाद इसके ऊपर से मैं फिर से कवर करूँगी। ध्यान रखना है, आपको चुभने वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, एकदम से कॉटन के कपड़े सॉफ्ट वाला लेना है। जो भी कपड़े लीजिए एकदम से सॉफ्ट होने चाहिए, और इस तरीके से आपको अच्छे से फैला लेने हैं। तो मैंने जितने भी हमारे पास से पुराने कपड़े थे, कुर्ती, लेगिंस, सलवार वगैरह, सबका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, और पुराने दुपट्टे का भी। तो इससे क्या होते हैं, दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं उनका भी इस्तेमाल हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ही काम की चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से सेट करते हुए फैलाऊंगी, ताकि कहीं भी मोटा पतला ना हो, एकदम से बराबर में हो। तो जितने भी छोटे बड़े टुकड़े थे मैंने सबको अच्छे से सेट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और इसको ध्यान रखना है, अच्छे से फैलाना है, उसके बाद इसको अच्छे से कवर कर देना है, ताकि आप जब भी सिलाई वगैरह करने लगोगे ना, तो बिल्कुल भी मुड़े ना। क्योंकि बीच में अगर थोड़ी बहुत सिकुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, तो वहाँ पे गांठें पड़ जाएंगी, जो कि बच्चों को चुभने के चांसेस रहते हैं। तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना होगा, और इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए फैला देना होगा। तो मेरे पास जितनी भी कॉटन की कुर्ती वगैरह थे, मैंने सबको इस्तेमाल किया हुआ है, एकदम से मोटादार गद्दा बना लिया हुआ है। अब ये सारे बिछा दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी जो बचा हुआ था उसको भी अच्छे से हम करेंगे। अब इसके ऊपर मैं एक साड़ी का कपड़ा लूँगी, आप या दुपट्टा वगैरह ले सकते हो। ये साड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। ध्यान रखना है, खूब अच्छे से सेट करना है, ताकि बीच में बिल्कुल भी सिकुड़न वगैरह ना आए। तो इस तरीके से करते हुए अब यहाँ पे हम करेंगे सिलाई। अब आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, तो आप इस तरीके से ईज़िली सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हो, नहीं तो आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिलाई मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले आप सुई धागे से अच्छे से इसको फंसा लीजिए, ताकि आपका जो कपड़ा है बिल्कुल भी बीच में सिकुड़े ना, बटुरे ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो पहले मैं 5 से 6 धागे जो हैं सुई हाथ से ही करूँगी, ताकि हमारा जो कपड़ा है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं सिलाई मशीन पे करूँगी। तो आपको नॉर्मली इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने कर लिया हुआ है, सारा फंसा लूँगी, उसके बाद चलूँगी सिलाई मशीन के पास। तो इससे क्या होगा, हमारा जो काम है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और हम जल्दी से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा सिलाई लगा लेनी है। अब आपको कितनी सिलाई लगानी है वो आपके ऊपर है, आप जितनी सिलाई लगानी चाहो, यहाँ पे 5 से 6, या आप बॉक्सेस बनाना चाहो, जैसी डिज़ाइन डालना हो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे फाइनल में मैं सारा का सारा सिलाई कर लूँगी, और करने के बाद ना मैं साइड में लगा दूँगी गोटा पट्टी, जिससे बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा पुराने कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, इसलिए मशीन थोड़ी सी स्लो चल रही है, आपको आराम से करनी है। और यहाँ पे सिलाई मशीन से अगर आप कर रहे हो ना, तो आपका ये बहुत ही पक्का हो जाता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिक होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो नॉर्मली इसी तरीके से करनी है। अब आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल में दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी कर लिया हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेबीज़ के लिए क्यों काम आने वाला है भाई। बरसात में बच्चे जो हैं सुसु वगैरह करते हैं, छोटे बच्चे खासकर, तो ऐसे में आपके जो बिस्तर होते हैं अक्सर गीला हो जाते हैं और बरसात में सुखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस तरीके से छोटा सा आप बेडशीट बना के रेडी कर सकते हो ना, तो इससे बच्चे सेफ रहेंगे, उनके कपड़े वगैरह जो है गीले नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका बिस्तर एकदम से सूखा रहेगा। तो ये बरसात में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एकदम से मोटा गद्देदार बनके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा सा छोटे बच्चे का बिछौना बनके तैयार हो गया है, वो भी पुराने कपड़े में। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।